हेलो एवरीवन। बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक झिल्ली जंतु कोशिका में कोशिका के आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण को अलग करती है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि इनर इन्वायरमेंट को सेल के आउटर इन्वायरमेंट से अलग करती है एनिमल सेल में। तो ऑप्शन ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड एसआई फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर और आने वाले आपके उत्तराखंड फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, द बेसिक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट एंड इन द एनिमल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी किसी जीव की जंतु कोशिका में मूल कोशिका झिल्ली संरचना और से बनी होती है। ऑप्शन ए है लिपिड बाइलेयर, ऑप्शन बी है एम्बेडेड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है गोल्जी वेसिकल्स और ऑप्शन डी है लिपिड बाइलेयर एंड एम्बेडेड प्रोटीन्स। तो दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी जीव की जंतु कोशिका में मूल कोशिका झिल्ली संरचना लिपिड बाइलेयर और एम्बेडेड प्रोटीन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्स जेनेटिक मटेरियल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक जानकारी कैरी करता है। ऑप्शन ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है गोल्जी एपरेटस और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, when the ribosomes of nucleus leave the nucleus they do important work of। जब न्यूक्लियस के राइबोसोम नाभिक को छोड़ते हैं तो वे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है सिंथेसाइजिंग सेल वॉल, ऑप्शन बी है मेकिंग ऑफ एपिथेलियम, ऑप्शन सी है सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोजन और ऑप्शन डी है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनिमल सेल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। यानी कि निम्नलिखित में से पशु कोशिका का कौन सा घटक कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है वोक्यूल और ऑप्शन डी है डीएनए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते होंगे। सही जवाब यहाँ पर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सेल मेम्ब्रेन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल synthesizing and secretion of specific steroid hormones and
एंजाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस। कोशिका के किस भाग में विशिष्ट स्टेरॉयड हार्मोन और कार्बोहाइड्रेट चयापचय के एंजाइम का संश्लेषण और स्राव होता है? ऑप्शन ए है दोस्तों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर भी आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन जीव की कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है क्रोमेटिन, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है डीएनए और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब दोस्तों आप सभी जानते होंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सही जवाब है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया इज द डॉट शेप्ड ऑर्गेनेल दैट रिलीज केमिकल एनर्जी फ्रॉम द फूड। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार का अंग है जो भोजन से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करता है। कैसे आकार का है पूछा गया है? स्क्वायर, ऑप्शन बी राउंड, ऑप्शन सी बीन और ऑप्शन डी सी शेप्ड। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीन। मैं आपको यहाँ पर चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे कि बीन शेप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द इलेक्ट्रोकेमिकली शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंसरी रिस्पेक्ट receptor and the central nervous system is done by type of cell। संवेदी रिसेप्टर और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच सूचना का विद्युत रासायनिक आदान प्रदान कोशिका के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार की कोशिका द्वारा पूछा गया है? ब्लड सेल, नर्वस सेल, मसल सेल या स्किन सेल। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्व सेल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल द गैप जंक्शन आर एब्सेंट। किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए है स्पर्म सेल, ऑप्शन बी है ब्रेन सेल, ऑप्शन सी है रिप्रोडक्टिव सेल और ऑप्शन डी है कार्डियक सेल। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पर्म सेल। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ऑप्शन डी है डीएनए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप सभी जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब है। ये प्रश्न आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है, यहाँ पर रिपीट भी हुआ है, बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। किसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है नाभिक। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम क्या करते हैं दोस्तों? पाचन एंजाइम रिलीज करते हैं। जब लाइसोसोम फटते हैं तो पाचक एंजाइम जो है वहाँ से रिलीज होते हैं, जो अपनी ही बॉडी की कोशिकाओं को
डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स? कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ऑप्शन डी है डीएनए। तो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल? किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल सेल यानी जीवाणु कोशिका, ऑप्शन सी है कवक सेल और ऑप्शन डी है एनिमल सेल। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी एनिमल सेल में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जानवरों की जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है कि उनको बढ़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए एक टाइट ढांचे की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। और कोशिका झिल्ली दोस्तों सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और लचीली होती है। पौधों की कोशिकाओं में केवल उनकी कोशिका भित्ति के आकार होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें कई तरह के आकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऑप्शन डी जंतु कोशिका इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हु इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? ऑप्शन ए है जॉर्ज एन पपनिकोलाउ, ऑप्शन बी है जॉर्ज एमिल प्लाडे, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज एमिल प्लाडे। दोस्तों जो जॉर्ज एमिल प्लाडे हैं उनको उनकी कोशिका के लिए अग्रणी कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कोशिका के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, और उनको इसके लिए हम फादर ऑफ सेल बायोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज? डीएनए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी है केंद्रक और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए है यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव सेल्स? निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका नहीं होती है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या शैवाल? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, वायरस इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए वायरस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था या कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है थियोडोर श्वान, वॉटसन और रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है थियोडर श्वान, मैथियास स्लेडन और रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है थियोडर श्वान, मैथियास स्लेडन और रूडोल्फ विर्चो, ऑप्शन डी है एन थियोडोर श्वान, रूडोल्फ विर्चो और रॉबर्ट हुक। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, थियोडर श्वान, ऑप्शन सी थियोडोर श्वान, मैथिलास स्लेडन और रूडोल्फ विर्चो। दोस्तों अगला प्रश्न है, शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन छोड़ती है? ऑप्शन ए है गामा कोशिकाएं, ऑप्शन बी है बीटा कोशिकाएं,
ऑप्शन सी है अल्फा कोशिकाएं और ऑप्शन डी है जीटा कोशिकाएं। सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a cell organelle that is present in animal cell but not present in plant cell। एक कोशिका अंगक जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पादप कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रियल, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। सही जवाब है दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोसोम। दोस्तों पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम की कमी होती है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें यह पाया जाता है। दोस्तों एनिमल सेल में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और अन्य विशिष्ट प्लास्टिड के साथ साथ बड़ा केंद्रीय रिक्तिका भी नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिकाओं में यह पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन। कौन सी कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है हेप्टोसाइट, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन और ऑप्शन डी है उपकला कोशिका। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका सही जवाब है। दोस्तों हेप्टोसाइट यकृत में पाया जाता है। नेफ्रॉन जो है हमारे जो किडनी की फिल्टरिंग इकाई है और उपकला कोशिकाएं हमारे शरीर की सतहों को रेखाबद्ध करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में होता है। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है केंद्रक और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य में राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कणों पर होता है, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। दोस्तों कोशिका द्रव्य में राइबोसोम नाभिक से निर्यात किए गए mRNA अणुओं को प्रोटीन में बदल देते हैं, जो RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं आंत की परत में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है RBC, ऑप्शन बी है न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी है उपकला कोशिकाएं और ऑप्शन डी है हेप्टोसाइट्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपकला कोशिकाएं। दोस्तों उपकला कोशिकाएं आंत में पाई जाती हैं और पाचन तंत्र से पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। माइक्रोविली इन कोशिकाओं के सिरे पर स्थित होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इनके बेस सिरे पर स्थित होते हैं, यानी आधार सिरे पर स्थित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड्स इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड यूकैरियोटिक पादप कोशिका भित्ति में मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए है काइटिन, ऑप्शन बी है हेमीसेलुलोज, ऑप्शन सी है पैक्टिन और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। दोस्तों काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से ऑर्थोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में मौजूद होता है और यह पादप कोशिका भित्ति का घटक नहीं है। दोस्तों पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लूकोज के संश्लेषण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है सैक्रिफिकेशन, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी है नियोजेनेसिस। तो सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। दोस्तों ग्लूकोज के निर्माण की ओर ले जाने वाली एक एनाबॉलिक मार्ग को ग्लूकोजेनेसिस कहा जाता है। यह एक कोशिका ग्लूकोज को उस समय संश्लेषित कर सकती है जब वह रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकी आर प्रेजेंटेड बाय लूप्स इन लंप ब्रश क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लैम्प ब्रश गुणसूत्र में लूप्स द्वारा दर्शाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी है कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी है प्रतिकृति और ऑप्शन डी है प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। सही जवाब ऑप्शन डी, ट्रांसक्रिप्शन।
दोस्तों लैम्प्रस गुणसूत्र उभयचरों के बढ़ते अंडाणु में पाए जाने वाले विशाल गुणसूत्र का एक प्रकार है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के दोनों ओर जुड़वा लूप बनते हैं। यह कई जीनों के सक्रिय प्रतिलेखन के कारण होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है माइलिन म्यान, ऑप्शन बी है डेंड्रॉइड्स, ऑप्शन सी है कोशिका बॉडी और ऑप्शन डी है एक्सॉन। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट्स। दोस्तों न्यूरॉन्स के कोशिका शरीर से निकलने वाले बारीक विस्तार को डेंड्रॉइड्स कहा जाता है, जो बाहरी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरे न्यूरॉन से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है फॉस्फोट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी है स्फिंगोलिपिड्स और ऑप्शन डी है फॉस्फोडाइग्लिसराइड। दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर। दोस्तों कोशिका झिल्ली में मौजूद फॉस्फोलिपिड डाइग्लिसराइड होते हैं, ना कि ट्राइग्लिसराइड। तो दोस्तों ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होते हैं और वे प्रकृति में एम्फीपैथिक नहीं होते। इसमें स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोट्राइग्लिसराइड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।